Hello friends, welcome. My name is Naitik Gadve and we are studying your chapter number 9, that is a living organisms and their surrounding. So students, we have already studied about the different kind of organisms, different type of habitats and the organisms that lived in that habitat. उसके बाद organism की characteristics क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि do all organisms need food. ऐसा लिखा हुआ है कि क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा चीजें हैं, क्या उन सभी को फूड चाहिए? सोचो, क्या फूड चाहिए सभी को? जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म, उसी की बात है. हाँ भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी आर नॉट सेइंग अबाउट द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, नीड फूड? यस सर, चाहिए. सभी को पता है कि भाई फूड चाहिए, फूड के बिना तो कैसे जिंदा रहेंगे. तो चलो वही फाइंड करते, क्या चाहिए, कैसे चाहिए. देखते कि इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल टू एंड अस. ओके, इन चैप्टर 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल द एनिमल्स दैट प्रेजेंट इन अवर अर्थ रिक्वायर्ड फूड. जितने भी एनिमल्स हमारी अर्थ के ऊपर है उन सभी को फूड चाहिए, ये तो हम सभी को पता है. और यहाँ पर लिखा है एसेंशियल. क्या है ये? एसेंशियल है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. दैट्स वाई फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. ओके, चलो आगे देखते हैं. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं, प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, तो ये भी हमने हमारे चैप्टर 1 और 2 के बारे में देख लिया है कि भाई प्लांट्स जो है वो अपना फूड by the process of photosynthesis, plants making their food by the photosynthesis process. Plants अपना food photosynthesis के थ्रू बनाते हैं, ये हमें पता है. उसके अंदर कुछ स्टोमाटा होता है, उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी की मदद से खाना बनता है. हमारा नहीं, पेड़ का, ट्रीज का जो खाना बनता है वो उसी के लीव्स जो है वो उसके कुकर है. कुकर यानी यस, कुक. ओके, वहाँ पर खाना बनता है और उसके बाद वो हर जगह पर उसे ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, तो लीव्स को, ट्रीज को, सभी एनिमल्स को, सभी को फूड चाहिए. ओके, एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. चलो, अब प्लांट्स का तो देख लिया कि प्लांट्स आर हैविंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन हाउ एनिमल्स आर हैविंग देयर फूड. एनिमल्स यानी हम सभी, हम आ गए. ओके, उसमें चिड़िया आ गई, उसमें कुत्ता आ गया, आजू बाजू में आपको काऊ दिख रहे, बफेलो दिख रहे, दूसरे एनिमल्स दिख रहे, लायन दिख रहा है, सारी की सारे जितने एनिमल्स है वो. तो एनिमल्स डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है? यस, एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स. या तो वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है और ऑन अदर प्लांट्स. ओके, या तो वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर दूसरे प्लांट्स के ऊपर. कैसे? सपोज के लायन है, भाई लायन जो है वो तो ग्रास नहीं खाता. ओके, तो लायन किसके ऊपर डिपेंड है? लायन इज डिपेंडेड ऑन अनदर एनिमल और अदर एनिमल्स. वो दूसरे एनिमल को खाएगा, उसको वो अपना प्रे बनाएगा यानी शिकार बनाएगा, तो उसी के वजह से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको खाना मिलेगा. ओके, उसके बाद हम हैं, सपोज कि मैं वेजिटेरियन हूँ. ओके, और मैं वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं क्या खाना खाऊंगा? यस, प्लांट्स. प्लांट्स यानी जो भी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जो भी आप ग्रेन खा रहे हो, जो भी आप पल्सेस खा रहे हो, ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन है, वेज में आती है. तो मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हूँ. ये सारी चीज़ें मैं किसी ना किसी प्लांट्स के थ्रू मिलती. ओके, तो जो हमारे जो प्लांट्स है, ओके, जो ट्रीज है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं अपना खाना. और जो हम हैं, ओके, और स्पेसिफिकली वेजिटेरियन है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, अगर नॉन वेजिटेरियन तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ऐसा ही है ना. ओके, कोई जो है वो मछली खाता है, कोई जो है वो हैन को खाता है. ओके, तो हम या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या तो एनिमल्स के ऊपर. क्लियर? हमारा खाना हम क्या खाते हैं, बस इतनी चीज़, और तो कुछ नहीं होता है. चलो आगे देखते हैं कि फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. अब फूड क्या देता है? फूड गिव्स अस द एनर्जी. फूड क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है. किसके लिए? यहां पर देखो लिखा हुआ है, नीडेड देम टू ग्रो. फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर अवर ग्रोथ. हमारे ग्रोथ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी फूड देता है हमें. ओके, ऐसे तो कहीं से नहीं आ जाती है. हमें वीकनेस कब आ जाती है? यस, जब हमने खाना वाना नहीं खाया, जब हम खाना नहीं खा रहे तब हमें वीकनेस आ जाती है. ओके,
और दूसरा कब होता है कि भाई आपको कुछ डिसीज हुआ है, आपको अगर फीवर आया है तो आप खाना नहीं खा पाते हो, इसकी वजह से वीकनेस आ रही। तो अल्टीमेटली आपको जो एनर्जी चाहिए वो किससे मिलते हैं? खाना खाने से। आपका जो ग्रोथ होता है वो खाना खाने से ही होता है। ओके, चलो तो आगे देखते कि भाई और क्या क्या चीज़ें होती है कि और अगर सोचें हम कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो खाना भाई अगर हमें चलना है, अगर हमें दौड़ना है तो सारी चीज़ों के लिए हमें खाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड या रिक्वायर्ड फूड? देन आवर आंसर इज यस। फॉर देयर ग्रोथ, क्यों फूड चाहिए? फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है उन सभी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। छोटा सा पेड़ है, उसे बड़ा होने के लिए फूड चाहिए। ओके, वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपने रूट्स में से पानी लेता है। ओके, हम छोटे से हम खाना खाते, पानी पीते, दूध पीते, उससे हम धीरे धीरे बड़े होते। ओके, तो जितनी भी जिंदा चीज़ें उन सभी को फूड चाहिए। क्लियर? चलो तो ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। अब लिखा है कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते? ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग की बात हो रही है, वहां पर आप ऐसा मत बोलना कि पेबल्स पड़ा हुआ है। वी आर नॉट सेइंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर जस्ट सेइंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शोइंग द ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म में वो ग्रोथ दिखाते हैं? सोचो, ऑर्गेनिज्म जितने भी जिंदा है आपके आजू बाजू में। ओके, अगर आपके घर पे कुत्ता है, छोटा सा आप लेके आए तो क्या वो बड़ा होता है? आपका छोटा भाई है तो वो छोटा ही छोटा रहेगा या वो बड़ा होगा? आजू बाजू में कहीं आपको काव का बच्चा दिख जाए तो क्या उतना ही रहेगा या बड़ा होगा? आपने नया पेड़ उगाया तो वो पेड़ क्या इतना ही रहेगा या वो फिर बड़ा होगा? स्नेक आपने छोटा सा देखा तो वो उतने दिन में ऐसा ही रहेगा या 1-2 महीने में बढ़ जाएगा? सोचो, यही आंसर हम फाइंड करेंगे। चलो कि डज द कुर्ता योर हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या लिखा हुआ है कि डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, 4 साल पहले आपके पास जो कुर्ता था, ओके, क्या इट इज स्टिल फिट्स ऑन यू? वो अभी आपको फिट होता है? फिट यानी कि एप्रोप्रिएट फिटिंग। ऐसा होगा भाई 4 साल पहले आप जो पहन रहे थे वो कपड़े आप आज भी पहन पाएंगे? नहीं। हम क्या करते, या तो वो कपड़े जाने देते या हमारा कोई छोटा भाई ऐसा होता है तो उसे पहना देते। तो हमारा ग्रोथ हो रहा है इसलिए वो नहीं हो रहा है। ओके, आज आपके जो कपड़े वो आज से 4 साल बाद आपको नहीं होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाए तो 2 साल के बाद भी ना हो। तो हमारा ग्रोथ हो रहा है, इसी की वजह से क्या होगा? यस, के जो हमारे कपड़े थे, पुराने कपड़े, वो आपको नहीं होंगे। तो चलो हमारा तो देखा, आगे देखते। यू कैनॉट वियर इट एन मोर, इजंट इट? अभी लिखा है यू कैनॉट वियर इट एनी मोर, हम उसे अब भाई पहन नहीं सकते। सही है ना? हाँ सही है सर, नहीं पहन सकते भाई। 4 साल पहले तो मैं इतू सा था, मैं इतू सी थी, अब तो मैं इतू सा हो गया। ओके, तो पहले जो पेंट आपको हो रहा था और स्पेसिफिकली आपकी एज में तो क्या होता है कि भाई 1 साल जो कपड़े लिए ना, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म, दूसरे साल तो वो छोटा ही हो जाता है, दूसरे साल तो नया ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा हो जाता है। पेंट पहले आपका एग्जैक्ट साइज का था, उसके बाद वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ओके, चलो तो यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस इयर्स। ओके, सो वाई दिस क्लोथ्स आर नॉट फिट्स ऑन यू, वो क्यों आपके ऊपर फिट नहीं हो रहा है? बिकॉज यू आर ग्रोविंग। ओके, यू आर बीइंग टॉलर देन द प्रीवियस ईयर, आप जो प्रीवियस ईयर में थे उससे ज्यादा टॉल हो रहे हो। इसकी वजह से, इसी की वजह से क्या हो रहा है? यस, इसकी वजह से आपको अपने पुराने कपड़े नहीं हो रहे। यू आर शोइंग अ ग्रोथ, आप ग्रोथ दिखा रहे हो। ओके, ऐसा ही होता है ना भाई, छोटे से होते पहले तो चल भी नहीं पाते, पर धीरे धीरे 4 पैरों पे चलते हम ऐसा बोलते, यानी 2 हाथ 2 पैर, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा चल पाते, उसके बाद दौड़ने लगते, ऐसा होता है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं कि यू माई नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन अ फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। ओके, यू विल नॉट रियलाइज इट, आपको ये एहसास नहीं होता है, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, आप कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हो, ग्रो होते रहते हो, ग्रो होते रहते हो। जब से आपने जन्म लिया, जब से आपका बोर्न हुआ है, तब से लेकर आप जब तक एडल्ट नहीं हो जाते, एक टाइम ऐसा नहीं आ जाता जब तक आपका पूरा ग्रोथ हो जाए, तब तक आप कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हो। कंटिन्यूसली एट दिस टाइम यू आर ऑल्सो ग्रोविंग। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम भी आप ग्रो हो रहे हो, आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रही है ग्रोइंग की।
वो ग्रोइंग कैसा नहीं कि डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, ओके, वो माइक्रो सेंटीमीटर्स के अंदर सारे चेंजेस आते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस, पर वो 6 महीने 1 साल में दिखते कि हाँ ऐसा चेंजेस आया था। यहाँ पर देखो आपको एक फिगर दिखाई हुई है, ऊपर देखो, ऊपर गर्ल्स की और नीचे बॉयज़, मेल और फीमेल ऐसा है। तो देखो पहले क्या था, पहले छोटा सा बच्चा हाथ में वो है, ओके, जो मुंह में डाल देते रोते हैं तब, उसके बाद थोड़े से बड़े हो गए, उसके बाद उससे भी ज़्यादा बड़े, देखो बाल भी बढ़ रहे हैं, पहले बाल छोटे थे, पहले तो बाल ही नहीं थे, उसके बाद बाल भी बढ़ रहे, हाइट भी बढ़ रही है, ओके। फिर देखो एक एज आती है, एक पहले से छोटे से जब बड़े होते रहते हैं तो कंटिन्यूसली ग्रो दिखा रहा है, उसके बाद जब एक एज आई ना, उसके बाद देखो हाइट नहीं बढ़ रही है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से देखोगे ना तो सभी की हाइट सेम है पीछे, तब आपका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है, यू आर बिकेम एन एडल्ट, आप एडल्ट बन गए हो। जब एडल्ट बन जाते हो तो आपका ग्रोथ क्या हो जाता है, यस, वहाँ से अटक जाता है, यानी कि आपकी हाइट बॉडी जो है वो उतनी नहीं बढ़ेगी और हाइट स्पेसिफिकली नहीं बढ़ेगी, ओके। और उसके बाद तो सभी स्टेजेस आते रहते हैं, ओके, आप यंग होते हो, उसके बाद आप बूढ़े हो जाते हो धीरे धीरे, ये सारे स्टेजेस तो आते रहते हैं कि पहले पढ़ाई का स्टेज आता है, उसके बाद जॉब का स्टेज आता है, उसके बाद मैरिज का स्टेज आता है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, उसके बाद आपके बच्चों के भी बच्चे होते हैं, यानी कि आप बूढ़े हो गए, ऐसे बहुत स्टेज आते हैं। पर हमारे काम का वो नहीं है, हमारे काम का कितना है, यस, कि हम छोटे थे, वहाँ से कंटिन्यूसली एक ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर एक जगह पर स्टॉप, और उसके बाद सेम हाइट रहेगी, ऐसा ही दिख रहा होगा आपको। देखो नीचे मैन की फिगर में भी ऐसा ही, ओके, आपको दिख रहा है कि भाई वो देखो कॉलेज जा रहा है, जो लंबी सी पहली लंबी हाइट है वहाँ पर बैग लेके कॉलेज जा रहा है, उसके बाद थोड़े से ढंग के कपड़े पहनने लगा है, उसके बाद वो बिजनेसमैन हो गया तो उसने सूट बूट लगा लिया है, वापस देखोगे तो वापस वो थोड़े से नॉर्मल कपड़ों में आ जाएंगे, उसके बाद वो बूढ़े हो जाएंगे तो जैसे बच्चों जैसे कपड़े थे वैसे आ जाएंगे। तो हमारे अपीयरेंस में भी चेंज आएगा, जैसे हमारा ग्रोथ होता जाएगा वैसे हमारा अपीयरेंस, आपका ऊपर का देखा, आपका बाह्य देखा, उन सभी चीज़ों में चेंज आएगा, ओके। तो चलो ये इतना ही था कि भाई ह्यूमन बॉडी में क्या चेंज आता है, ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करती है तो क्या होती है। तो चलो दूसरों का भी फाइंड करते हैं कि दूसरों में क्या होता है। देखते हैं कि यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, ओके, वी हैव स्टडीड दैट, हम छोटे से एडल्ट हो जाते हैं। तो सेम वे यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, जो एनिमल्स यंग होते हैं, जो एनिमल्स छोटे होते हैं, ओके, यंग वन एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, ओके। ये छोटे छोटे कब्स, पपीज जो होते हैं वो एक टाइम आते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है तो वो एडल्ट हो गए, ओके। सभी एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसा हमने हमारे बारे में देखा ह्यूमंस के बारे में, ऐसा ही सभी एनिमल्स में होता है, ओके। आगे देखते हैं कि यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स, ओके। अब हम ये सभी को पता है कि पप्स यानी कि पपीज, कुत्ते के बच्चे, ओके, पप्स आर ग्रो इनटू एडल्ट्स, ये हम सभी ने नोटिस किया ही होगा भाई। अगर हमारे घर पे नहीं है ना तो बाहर गली में आपने देखे ही होंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और स्पेशली इन द टाइम ऑफ विंटर के आसपास के टाइम पे बच्चे आते हैं और वो थोड़े टाइम में बड़े हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी हाइट उतनी ही रहती है। जो बड़े कुत्ते होंगे ना, जो आपके गली में या आपके पास होगा, तो उसकी हाइट फिर नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो एडल्ट हो गया, वहां से उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ओके। आगे देखते कि अ चिक हैच फ्रॉम एन एग ग्रोस इनटू एन हैन और कॉक, ओके। क्या लिखा हुआ है, जो चिक है, ओके, वो एग में से बाहर निकलता है, यहाँ पर हैन की बात हो रही है, एंड ग्रो इट इनटू अ हैन और अ कॉक, हैन यानी कि फीमेल और कॉक यानी कि मेल, ओके। नीचे देखो आपको फिगर भी दिखाई हुई है, सबसे पहले क्या है स्टेज, अंडा दिख रहा है, सबसे पहले एग है, एग से वो बाहर आएगा हैचिंग का मीनिंग क्या है, बाहर निकलना, अंडा तोड़ के जब बाहर आता है, ओके, तो वो उसका हैचिंग का स्टेज हुआ, हैच करके वो जब बाहर निकलता है छोटा सा होता है, ओके, वो चिक। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में वो ये चिक वाला आता है एक एपिसोड, ओके, तो वो चिक बन जाता है, उसके बाद एडल्ट चिकन, ओके, या फिर उसे हैन बोलो या फिर आप उसे कोक बोलो, अगर वो फीमेल है तो हैन, मेल है तो कोक, पर यहाँ पर दोनों के लिए एक ही वर्ड है, दैट इज चिकन, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडा, अंडे में से वो ग्रो होता है उसका, तो वो क्या बन जाता है, वो हैच करके बाहर आता है, चिकन बन जाता है सॉरी चिक बन जाता है, एंड उसके बाद वो एडल्ट चिकन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो जैसे हमारा ग्रोथ होता है वैसे ही सभी एनिमल्स का भी होता है, ओके। चलो आगे देखते कि प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, अब प्लांट्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन अबाउट द ह्यूमन बींग्स, देन आफ्टर सेकेंड वन दैट इज द एनिमल्स एंड बर्ड्स,
ओके, हैन एक बर्ड ही है। ओके, ऑल्सो प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। आप अपने आजू बाजू में देखो एंड सी द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, एक टाइप के कोई प्लांट को देखो। ओके, एंड सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग एंड सम आर बिगर एंड यू विल सी द सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड यंग एंड सम आर वेरी बिगर। कई प्लांट्स आपको छोटे छोटे भी दिख जाएंगे और कई प्लांट्स बहुत बड़े होंगे। स्पेसिफिकली छोटे प्लांट्स कब दिखेंगे? यस, इन द सीजन ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून हो रहा होगा, जब मॉनसून खत्म होगा, तब आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे। उसमें से शायद कोई प्लांट ही बड़ा होगा, यंग में से वो एडल्ट प्लांट कोई ही होगा, वरना छोटे ही होंगे और उसे जो आजू बाजू में काऊ होते कुत्ते होते वो कोई ना कोई खा जाएंगे। ओके, एंड दे मे ऑल बी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, और वो आपको जो दिख रहा है कि कोई प्लांट इतना है, कोई प्लांट इतना, कोई प्लांट इतना, कोई प्लांट इतना, कोई प्लांट बहुत ऊंचा, तो दे आर इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। वो अपने लाइफ के अलग अलग ग्रोथ के स्टेज में होंगे। ओके, कोई बहुत छोटा है तो उसका स्टेज अलग है, कोई उससे बड़ा है तो उसका स्टेज अलग है, कोई बहुत बड़ा है तो उसका स्टेज अलग है। तो सभी अपने ग्रोथ के अलग अलग स्टेज में होंगे। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग के स्टेज देखे थे, जैसे हमने अभी हैन का स्टेज देखा, सेम प्लांट्स भी अपने अलग अलग स्टेजेस में होंगे। ओके, एंड लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। ओके, एंड सेम प्लांट जो आपने पहले देखा था, उसी प्लांट को अगर आप थोड़े दिन के बाद, थोड़े वीक के बाद देखोगे तो क्या आपको चेंज दिखेगा? क्या कुछ चेंज होगा? सोचो, क्या कुछ चेंज होगा या उतना ही होगा? वो सेम होंगे? होगा ना, कुछ तो चेंज होगा। ओके, सोचो आप क्या चेंज होगा। यस, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन अ साइज and you will find that some of the plants of them that you have observed earlier, जो आपने पहले प्लांट्स देखे थे, वो प्लांट्स आज ग्रो हो चुके होंगे। कोई प्लांट्स इतना सा देखा था तो वो इतना सा प्लांट हो गया होगा। ओके, उसकी हाइट बढ़ गई होगी, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हो गई होगी, उसके ऊपर लीव्स ज़्यादा आने लगे होंगे, उसके अंदर फ्लावर आने लगे होंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट प्लांट्स आर ग्रोइंग। प्लांट ग्रो कर रहा है वैसा हमें दिखाएगा। ओके, एंड ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स एंड ग्रोथ इज अ कॉमन फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में ग्रोथ कॉमन है। ओके, एंड डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? अब आपको पूछा है कि क्या डू यू थिंक दैट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स शोइंग द ग्रोथ? क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ दिखाते? आपके पास जो साइकिल है, जो आप छोटे थे तब थी आपके पास, जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे, कि आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए, कि आप 7th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तब वो साइकिल बड़ी हो जाएगी? क्या आपके घर के अंदर जो टीवी पड़ा हुआ है जब आप छोटे थे और अभी आप हो, तो क्या 4 साल में वो टीवी बड़ा हो गया? हुआ है कुछ? आपके घर का जो गेट है, क्या वो गेट पहले छोटा था और अब बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली? नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ नहीं दिखाते। अगर दिखाते तो भाई आप जो छोटे थे तब जो कपड़े पहन रहे थे वो भी आपको होने चाहिए ना। आप बड़े हो रहे तो आपके कपड़े भी बड़े होने चाहिए। सो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं दिखाते, बट ऑल द लिविंग थिंग्स आर शोइंग ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा चीज़ें, वो सभी ग्रोथ दिखाती है। क्लियर? चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।